हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस बार बिहार पुलिस के अंदर मद्य निषेध की भर्ती आई है। और दोस्तों, सिपाही बनकर आप वर्दी पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए। मतलब क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, है ना, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, है ना, उसके अलावा सैलरी क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिजिकल की तैयारी आप कैसे करनी है आपको, ये सारी चीज़ों को हम बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले 3 तरह की पोस्ट हैं इसके अंदर। आपका मद्य निषेध सिपाही की भर्ती है, लेवल 3 की जॉब है। कक्षीपाल लेवल 2 की जॉब है। और चलंत दस्ता यानी ड्राइवर की जॉब है, वो लेवल 2 की जॉब है। इसके अंदर 1603 पद हैं जो कि आपका मद्य निषेध सिपाही के हैं। कक्षपाल के 2417 हैं और चलंत दस्ता यानी सिपाही के 108 पद हैं। टोटल 4128 आपके पद हैं। अगर डेट की बात करूं तो आवेदन भरने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 5 नवंबर तक चलेगी। तो आप सारे के सारे बच्चे एक्टिव होके दिवाली के टाइम में आराम से फॉर्म जरूर भर दें। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करूं। अगर आपका मध्य निषेध सिपाही की बात करूं तो यहाँ पे देखो, मध्य निषेध सिपाही के 1603 आपके पोस्ट हैं दोस्तों। और 1603 पोस्ट आप देख सकते हैं कि अलग अलग जनरल के 678 मेल के हैं, फीमेल के 237 है। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस के 7 160 और 56 है। एससी के 2 आपके आरक्षण कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे पदों की संख्या 242 मेल के लिए, फीमेल के लिए है आपका 85। ऐसे ही एसटी के लिए 16 है और यहाँ पे 6 मेल फीमेल के लिए। और आपके ईबीसी के लिए 260 और 91 है मेल फीमेल के लिए। ट्रांसजेंडर के 196 और 69 है। और आपका आपका बीसीडब्ल्यू है, उनके लिए आपके यहाँ पे 51 पोस्ट है। टोटल अगर फीमेल की क्वांटिटी बताऊँ तो 544 है। और मेल की जो दोस्तों पोस्ट है वो है आपका 1603। तो बेहतर आपके लिए पोस्ट रहने वाली है। अगर कक्षपाल की बात करूं, जो जिसे आप जेल वार्डर बोलते हैं दोस्तों, तो जेल वार्डर की कितनी पोस्ट है अगर मैं बात करूं आपका देखो, अलग अलग पोस्ट ऐसे डिवाइड कर रखी हैं। कुल पद की बात करूं तो आपका जनरल के 929 हैं। फीमेल के जो बिहार की मूल निवासी हैं उनके लिए 325 है। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 225 मेल के लिए, फीमेल के लिए 78। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 3 सीधी भर्ती है, 74 हैं। और यहाँ 154 आपका फीमेल के लिए है। ऐसे ही और आप अगर देखें तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे पद दे रखे हैं जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, है ना, ईबीसी के, बीसी के, बीसीडब्ल्यू के, मेल और फीमेल के यहाँ पे पोस्ट दे रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं तो टोटल आपकी सीधी भर्ती से 849 है ना। गृह रक्षक कोटा में 715, भूतपूर्व सैनिक कोटा में 853, कुल पद 2417 हैं। बैकलॉग पद 164 है। महिलाओं के लिए 781 पोस्ट है। और एफएफडब्ल्यू जो आरक्षण है वो 45 इनकी पद है दोस्तों। अब हम बात करें अगर चलंत दस्ता यानी ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए आपके लिए, क्योंकि आपके पास स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो इनके लिए जो पद हैं वो टोटल 108 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का आरक्षण दे रखा है। तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हम बताएंगे कि क्या योग्यता है इन तीनों की, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। क्योंकि एक तो बिहार के निवासी और फीमेल है वो जरूर भर दें। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मध्य निश्चय सिपाही जो भर्ती है, उसके अलावा जेल वार्डर है आपका, जिसे कक्षपाल बोलते हैं। और चलंत दस्ता यानी आपका जो कांस्टेबल की पोस्ट है पर ड्राइवर की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपका सब में क्या चाहिए, 12th पास आप चाहिए। और आपका न्यूनतम आयु है 18 और मैक्सिमम आयु जो आपका मध्य निषेध सिपाही है उसमें 25 है। यहाँ पे कक्षपाल में 18 से 23 है। और आपका ड्राइवर की जो पोस्ट है वो उसमें जनरल के लिए बता रखी है 18 से 25 है। बाकी आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको रिजर्वेशन के लाभ मिलते हैं वो वैसे के वैसे ही मिलेंगे। अब सब में अगर आवश्यकताओं की बात करूं तो इसमें सब में क्या होगा, शारीरिक मापदंड होगा, जैसे ऊंचाई क्या है, आपकी चेस्ट की मापदंड होगी। महिलाओं हेतु वजन न्यूनतम होना चाहिए। लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षा होगी और दस्तावेज का सत्यापन होगा। अगर हम बात करें जेल वार्डर यानी आपका कक्षपाल की, तो वही चयन प्रक्रिया है। लिखित भी होगी, शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज का सत्यापन। और आपका जो चलंत दस्ता है उसके लिए भाई एलएमवी और एचएमवी का लाइसेंस आपका मांगा गया है। चलन चयन प्रक्रिया है लगभग सिमिलर ही है, वो आगे देखेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें आपका मध्य निषेध सिपाही में, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे के आएंगे। 30% तो नंबर लाना ज़रूरी है और नकारात्मक अंकन है ही नहीं।
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कक्षपाल के लिए यानी जेल वार्डर के लिए, तो 100 क्वेश्चन आएंगे वही 2 घंटे के, और आपका कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं है। अब देखो शैक्षणिक योग्यता अब देख लेते हैं, तो 10+2 है, मतलब आपको पास होना जरूरी है, या मदरसा बोर्ड से मौलवी के द्वारा प्रमाण पत्र है, या फिर आपके पास संस्कृत या संस्कृत बोर्ड का शास्त्रीय प्रमाण पत्र है, आचार्य प्रमाण पत्र वगैरह है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आयु सीमा देखा जाए तो 25 जनरल है, आपकी ईबीसी बीसी के लिए 27, बीसी ईबीसी के 28, और एससी एसटी के लिए 30, और 18 वर्ष से मतलब कम से कम उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम उम्र वाले नहीं भर सकते हैं। शारीरिक मापदंड में आपको बता रखा है, 165 सेंटीमीटर ऊंचाई है पुरुषों के लिए, छाती है 81 से 86 होनी चाहिए, पुलाव के साथ साथ में भी चेक की जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे SC ST के लिए 7984 दे रखी है ना, पुरुषों के लिए छाती, और महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट है वो 155 है, और न्यूनतम वजन जरूर दे रखा है फीमेल के लिए जो 48 केजी होना ही चाहिए। दोस्तों चयन प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक मापदंड यानी PST होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके अलावा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसमें दौड़ भाग गोला फेंक वगैरह करवाई जाती है, और फिर दस्तावेज का सत्यापन होगा, और चिकित्सा होगा, आपका मेडिकल होगा, और आपको जॉब दे दी जाएगी। तो ये प्रोसीजर है आपका। बाकी आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम से क्लियर बता दूँ, 165 आपका जनरल कैंडिडेट के लिए हाइट है, आपका पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 160 है, आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 160 है, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। देखो सीना अगर मापदंड है तो 5 सेंटीमीटर का अंतर आपका नॉर्मल होना चाहिए फुलाव में, और नहीं है। अगर 81 मापी जा रही है तो 86 होनी चाहिए फुलाव के बाद में, कुल मिला के ये है। तो देखो यहाँ पे बिना फुला 81 81 और 79 है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होगा, पुरुषों के लिए अलग अलग कैटेगरी में 86 86 84 ये दे रखा है। महिलाओं के लिए क्या होगा, वजन होगा 48 केजी होना चाहिए। तो अगर महिला हैं और अप्लाई कर रही हैं तो खाने पीने पे ध्यान दें, वजन इससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए। शैक्षणिक अहर्ता मैंने बताई है, 12th पास होना चाहिए, ये डिप्लोमा होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा है वो मैंने बता दी, 18 से 25 है। फिर आपको जैसे जैसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो जैसे आपका OBC है 27 है, फिर आपका SC ST है 28 हो जाता है ना, सॉरी, आपका पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 28 है, और आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष दे रखी है ना। कक्षपाल सीधी भर्ती जो जेल वार्डर की थी उसके लिए भी आपको वही आपका क्या दे रखा है, किस तरह से आपकी क्या होनी चाहिए, एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा चलंत दस्ता जो है, मतलब आपका ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 25 है, और फिर आपको फिर से आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दे रखा है। दोस्तों तो देखो, अब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कोड आपको कैसे पता होना चाहिए कि अगर आप SC से हैं तो 02 कोड है, ST से हैं तो 03 कोड है, EBC से हैं तो आपका 04 कोड है, बैकवर्ड क्लास है 05 कोड है, और EWS हैं तो 07 कोड है। ये कोड याद रखना, फॉर्म भरते टाइम आपके काम आएंगे। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो पहले होगा प्रथम चरण, इसमें लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में आपको 10th लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी, और आपका क्या होगा, देखो 10वीं के समकक्ष जो सब्जेक्ट आती हैं आपकी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान वगैरह वगैरह, ये सारे पूछे जाएंगे। 100 नंबर के प्रश्न होंगे। कितने होंगे, 100 नंबर के प्रश्न होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, है ना। और ये कैसा होगा, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और इसमें एक कार्बन कॉपी है वो आपको लास्ट में जब आप पेपर दे लेंगे उसके बाद में आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा है, वहाँ पे जो भर्ती होगी वो मेधा के आधार पर लिखित परीक्षा होगी आपकी, और उन्हें शारीरिक मापदंड के लिए उपस्थित होना ज़रूरी होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत रिक्तियों को कोटावार अनुसार भरा जाएगा, है ना। चलो अब चलते हैं आगे। द्वितीय चरण जो है, पहले पेपर हो गया, फिर है PET, है ना, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो लिखित परीक्षा के आधार पर जो व्यक्ति पास हो जाएंगे उन्हें कक्षपाल जैसे गृह रक्षक कोटा है या भूतपूर्व सैनिकों को अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को किसके लिए शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होना ज़रूरी होगा। और इनको भूतपूर्व कोटा जो है, गृह रक्षक कोटा या कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा है, इनको इन अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ नहीं होगी। शारीरिक दक्षता के लिए न्यूनतम जो मापदंड है उसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उतना जो मिनिमम जो मैंने बताया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना फुलाव होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपका होना ही चाहिए। इसमें आपको क्या करवाया जाएगा, जैसे महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के
समय ध्यान रखना है कि वो गर्भवती ना हों, है ना, गर्भवती नहीं है, नहीं, अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो उसकी जिम्मेदार वो खुद ही मानी जाएंगी। अब आपको मध्य निषेध सिपाही या कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए या आपका ड्राइवर के पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 100 अंकों की परीक्षा होगी, ये मैंने आपको बताया है, और आपका मेडिकल टेस्ट होगा, है ना, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है वो भी कितने की होगी, 100 नंबर की होगी, और ऊंचाई और सीना, वजन वगैरह है, ये सारा आपको मतलब ये सारी चीज़ें मापी जाएंगी। उसके बाद में आप देखेंगे शारीरिक दक्षता में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो दौड़ चाहिए आपका 50 अंक की होगी सभी कोटा के पुरुषों के लिए, 1 मील 1.6 किलोमीटर, और अधिकतम 6 मिनट में ये पास करना ज़रूरी है। 5 मिनट से कम करोगे तो 50 नंबर, और 5 से 5 मिनट लेके 5-20 सेकंड तक आप 40 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग है, 5:40, 5:20 से 5:40 पे 30, और 5:40 से 6 तक 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए आप 4 मिनट से कम 50, 4 मिनट से 4:20 तक आपका 40, 4:20 से 4:40 तक 30, और आपका 4:40 से लेके 5 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेंगे तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक की अगर बात की जाए, है ना, तो आपका एक आयरन का गोला लेके और उसको फेंका जाता है, तो आपका 16 पॉइंट, मतलब आपका पॉइंट का गोला होगा, है ना, और आपको 16 फीट ही इसको फेंकना है। तो अगर 16 से 17 फीट तो 9 अंक है, 17 से 18 तो 13 हैं, 18 से 19 है तो 17 हैं, 19 से 20 तो 21 है, और 20 से ज़्यादा है तो आपके 25 अंक दिए जाएंगे। 16 से कम फेंकेंगे तो असफल हैं आप। सभी फीमेल्स के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 12 ही फीट फेंकना होगा आपका। 12 फीट से 13 फीट जाएंगे तो 9, 13 से 14 पे 13 नंबर, 14 से 15 पे 17 नंबर, 15 से 16 पे 21 नंबर, और 16 से ज़्यादा पे 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। 12 फीट से कम पे आप फेल हो जाएंगी, है ना। उसके अलावा ऊंची कूद है, ये आपको मैक्सिमम 25 अंक की होगी। पुरुषों के लिए देखो आपका 4 फीट न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 4 फीट है, और देखो 4 फीट पे 13 है, 4 फीट 4 इंच पे 17 है, 4 फीट 8 इंच पे 21 है, और 5 फीट पे 25 है, और 4 फीट ना कूद पाएंगे तो असफल हो जाएंगे। महिलाओं की लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है, 3 फीट पे 13, 3 से 4 इंच 3 फीट 4 इंच पे 17, 3 फीट 8 इंच पे 21, और 4 फीट पे आपके 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब आती है पैसा कितना मिलेगा, तो अच्छी खासी जॉब है आप लोगों के लिए, वर्दी और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ पैसा तो आपको मिलता ही है ना। अलग ही भौकाल रहता है आपका ऐसी जॉब्स में, क्योंकि पुलिस की भर्तियां हैं ये। तो मध्य निषेध सिपाही है, उसके लिए 21,700 से लेके मिनिमम पे ये है, मैक्सिमम आपके प्रमोशंस वगैरह हो जाएंगे, कुछ टाइम हो जाएगा, उसके बाद आपको 69,100 तक मिलेगा। और वैसे 8th पे आने वाला है तो ये वेतन है और बढ़ जाएगा। जेल वार्डर की बात करूँ 21,700 वही बेसिक पे है। इन हैंड स्टार्टिंग में 30,000 से 35,000 आएगा, और ग्रॉस आपका 35,000 से 45,000 बन सकता है, और बाद में आपका और भी बढ़ सकता है। चलंत दस्ता सिपाही है, तो इनके लिए आपका 19,900 से लेके 63,200 तक आपका मैक्सिमम जा सकता है। इन हैंड पहले कम मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ के ये इतना जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी वैकेंसी है, आपने हर एक चीज़ को देखा कि किस तरह से एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या चीज़ तैयारी करनी है। अब आप अगर सीरियस कैंडिडेट है तो आप देखो बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे मद्य निषेध का सिपाही की भर्ती निकल के आई है, दरोगा की भर्ती निकल के आई है, 10+2 की भर्ती निकल के आई है ना। उसके अलावा आपका बहुत सारी भर्तियाँ हैं, जैसे बिहार पुलिस ड्राइवर की है, BSSC ऑफिसर्स अटेंडेंट का फॉर्म भी आपने भरा होगा, BSSC 10+2 या CGL की वैकेंसी भी भरी होगी, मध्य निषेध सिपाही, है ना, बिहार दरोगा, BPSC AEDO, और बिहार में जितने भी कोर्सेज आते हैं उनके लिए साल भर के लिए आपको हम ऑफर कर रहे हैं एक बैच एप्लीकेशन पे, जो कि 1,099 रुपये में मिल रहा है। बट अगर दिवाली के मौके पर खरीदते हैं तो ये आपको और भी सस्ता, इतने में ना मिलके ये आपको कितने में मिल जाएगा, 899 रुपये में मिल जाएगा। कितने में मिलेगा, 899 रुपये में। तो आप जल्दी से जल्दी अगर ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसको हमारी एप्लीकेशन पर खरीद सकते हैं, प्रेम कूपन लगा के। कूपन लगाना पड़ेगा आपको प्रेम, और इसमें एक ही सब्जेक्ट नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती की, तो इसमें सारे के सारा सिलेबस करवाया जाएगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, और साल भर तक वैलिडिटी रहेगी। यानी साल भर के अंदर अगर ये एग्जाम होता है तो आपका क्या हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं साल भर। साल भर के अंदर जितने भी एग्जाम्स आएंगे
उन सारे एग्जाम्स के कोर्सेज भी इसी में ऐड होते जाएंगे। मतलब इन भर्तियों के अलावा अगर नई भर्ती भी आती है तो भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं, केवल एक बार लेने पे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि 10-12 एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सारी आपको नॉलेज दी जाएगी और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल के अंदर। तो इस तरह से प्रेम कूपन लगा के ले सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। ये वीडियो इसको ले सकते हैं। तो देखो, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोर सेगमेंट पे जाना है। यहाँ पे मोर पे जाने के बाद में देखो आपका सुपर पास लाइव पे क्लिक करें। सुपर पास लाइव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इस तरह से। तो देखो यहाँ पे अलग अलग प्लान दिखाई देगा आपका, 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का। वैसे तो 3 महीने का आपको कितने में मिल रहा है, 349 रुपये में। वैसे आप 3 महीने का भी ले सकते हैं, 3 महीने का 349 रुपये का मिलता है। बट आप कूपन लगाएंगे तो और सस्ता हो जाएगा। कूपन लगाना है प्रेम, तो ये 329 रुपये में हो जाएगा, है ना, 329 रुपये में। और सबसे बढ़िया है 12 महीने का। 12 महीने का 1049 का बता रखा है। ये अभी आज और कल परसों ये 899 रुपये का मिलने वाला है प्रेम कूपन लगाने पे, है ना। तो 3-3 महीने का क्यों लें, साल भर का एक साथ ले लो, सारे एग्जाम को एक साथ तैयारी करो, सारी टेस्ट सीरीज दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जाएंगे अप्लाई कूपन में, और अप्लाई कूपन में PREM लगाता हूँ मैं, प्रेम। जैसे ही मैंने प्रेम लगाया तो ये देखो कितने का हो गया, 12 महीने का 899 में और 3 महीने का 329 में। और अगर आप 18 महीने का लेना चाहते हैं तो 1399 पे करें और आप आराम से 2 साल तक बढ़िया से सारे के सारे एग्जाम की तैयारी करें। तो इस तरह से आप बैच ले सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए ये दिवाली का जो ऑफर है मैंने आपको बताया है, ये आपका 12 महीने का पास है। इसमें सारी तो कोचिंग करवाई जाएगी, सारी टेस्ट सीरीज है, और 899 में आपको मिलेगा। और कूपन में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ, PREM, है ना। और ये जल्दी से आजकल परसों के अंदर ही आप इस बैच को ले सकते हैं। तो ये सारे जो बैच हैं वो इसी के अंदर फ्री में मिल जाएंगे, दरोगा का, मद्य निषेध का, है ना। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम साइंस बाय प्रेम सर को फॉलो करें और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, है ना। और किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं आपकी क्वेरी को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो जल्दी से जाइए, कोर्स खरीदिए, और इस बार भाई वर्दी आपके तन पे होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।